परीक्षा में धांधली, नतीजों पर बवाल, प्रदर्शन करते छात्र, सबकी एक ही मांग, दोबारा हो नीट एग्जाम। सवाल, आखिर क्यों हो रहा है विवाद? डॉक्टर बनने का सपना देख रहे ये वो छात्र हैं जिन्होंने इस साल नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट का एग्जाम दिया था। लेकिन परिणाम सामने आने के बाद से इन छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है। इस साल करीब 23 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम के लिए परीक्षा दी, लेकिन 4 जून को नतीजे आने के बाद से परीक्षा परिणाम संदेह के घेरे में है। सोशल मीडिया पर लगातार छात्र और अभिभावकों का गुस्सा फूट रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर छात्रों ने नीट एग्जाम के नतीजों को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचाया हुआ है। दरअसल नीट एग्जाम के परिणाम आए तो अजीबोगरीब इत्तेफाक इनमें देखे गए। इस बार 67 स्टूडेंट को पहले रैंक मिली, यानी उन्होंने फुल मार्क्स 720 स्कोर किया। ये अजीब इसलिए है क्योंकि साल 2023 में नीट की परीक्षा में 2 टॉपर्स थे जिन्हें पहली रैंक मिली, जबकि 2022 में महज 4 टॉपर्स ही पहली रैंक हासिल कर पाए थे। यही नहीं, इस बार फुल मार्क्स लाने वाले 67 टॉपर्स में से 6 बच्चों का परीक्षा केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले का एक सेंटर था। So we have analyzed all the things and transparently and then declared the result. So this problem was happened like out of 4,750 centers, it was limited to few 6 centers, and out of like 24 lakhs, it was only 1,600. So the integrity etc. of this exam throughout the country was not compromised. So the question paper in social media was I think around 4:28 p.m. after the start of like 2 hours 28 minutes later. So we said that there is no paper leak, and we reconducted the exam at that center with a different question paper, and it went smoothly. ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये वाकई मुमकिन हो सकता है या फिर पिक्चर के पीछे की कहानी कुछ और है। नीट एग्जाम के नतीजों को लेकर सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें 720 अंकों के पेपर में से 718 और 719 अंक भी मिले हैं। अब जानकार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब हर प्रश्न के सही जवाब पर 4 नंबर मिलते हैं तो भी स्टूडेंट्स को 718 और 719 नंबर कैसे मिले। चलिए इस चीज को भी टेक्निकली समझते हैं। दरअसल नीट एग्जाम को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी आयोजित कराती है और ये एग्जाम टोटल 720 अंक का होता है। तो हर सवाल पर यहाँ 4 अंक मिलते हैं, यानी सही जवाब पर 4 अंक और गलत जवाब पर 1 अंक की निगेटिव मार्किंग होती है। अब ऐसे में अगर कोई सभी सवालों को सही करता है तो उसे 720 अंक मिलते हैं और एक सवाल का अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो 715 अंक बनेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि छात्रों को 718 और 719 नंबर कैसे आ गए। नीट परीक्षा के नतीजों को लेकर लग रहे आरोपों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने सिरे से नकारा है। एनटीए ने अपने जवाब में कहा कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित करना एक तय प्रक्रिया है और इस बार 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि उन्हें परीक्षा के लिए कम वक्त मिला था। एनटीए के मुताबिक सेंटर की सीसीटीवी फुटेज देखकर अधिकारियों से बातचीत के बाद इन परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए सुझाए गए फॉर्मूले के तहत ही ऐसा किया गया। परीक्षा में धांधली को लेकर सड़क पर उतरे छात्रों के समर्थन में एनएसयूआई और कांग्रेस भी आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। कांग्रेस इस मसले पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है तो आरजेडी भी परीक्षा पर उठ रहे सवालों पर जांच की मांग से इत्तेफाक रखती नजर आ रही है। बीजेपी भी इसके पक्ष में दिख रही है। घिसा पीटा ट्रैक जो इनका रहा है विवादित मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का, उसी पर रहते हैं या नौजवानों को नौकरी देते हैं, गरीबों के थाली जो खाली हैं उनको महंगाई कम करते हैं, या गरीबी भुखमरी शिक्षा स्वास्थ्य ये सब चीजों पर बात करते हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार पर फाइनल चार्जशीट ये सब तो करते रहा है, करते रहेगा। ये राजनीतिक लड़ाई जो नहीं लड़ पाते वो यही सब करते। इससे कौन सब चीज का जवाब दिया जाएगा? ये तो सब लोगों को, बच्चा बच्चा को, जन जन को पता है कि ये क्यों किया जा रहा है।
नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को इस देखने की मांग की है कि वो इस मामले में देखे। नहीं, भाजपा ने भविष्य बर्बाद किया युवाओं का आरोप है। ये बिल्कुल सही बात है। नौजवानों का भविष्य बर्बाद होगा। और जो नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया है, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको देखना चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस पर कुछ न कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये तो एजेंसी हैं, जिसने जो घोटाला किया है, जिसने जो देश को लूटने का काम किया है, वो तो उनकी इंक्वायरी होगी तो कार्रवाई भी होगी। देखिए, नीट को लेकर के ऑलरेडी पूरे देश में विद्यार्थी जो है वो सड़कों पे हैं, इस मांग को उठा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, बार बार इस देश में एग्जाम में धांधली होती है, प्रश्न पत्र लीक होता है, एग्जाम टाइम पे कंडक्ट नहीं किया जाता है। तो ये हमारे देश के बच्चों का, विद्यार्थियों का, देश के भविष्य का सवाल है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के बहुत सीरियस है, गंभीर है। इसीलिए हमारा जो न्याय पत्र था उसमें हम भर्ती विधान लेकर के आए और इस तीनों इशू को हमने एड्रेस किया। पहला, जितनी भी वैकेंसी है उसको इमीडिएटली जो है हमारी सरकार आएगी तो हम भरेंगे। नीट परीक्षा 2024 को नए सिरे से कराने की मांग को लेकर कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और इसी साल 5 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। तो वहीं नीट एग्जाम को लेकर अब सीबीआई की जांच की मांग भी जोर पकड़ रही है। ऐसे में इस मसले पर निष्पक्ष जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मसला 23,33,000 बच्चों के भविष्य से जुड़ा है।